ये मैंने कुछ अल्फाज लिखे हैं जी। और ये मेरे अल्फाज एक उस तन्हाल लड़के के लिए हैं जो जिम्मेदारियों में, मोहब्बत में और अपनी गुर्बत में दब के रह जाता है। वो अपने अल्फाज क्लियर किसी से नहीं कह पाता है और अपना हक कभी किसी से मांग ही नहीं पाता है। तो उसी पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ जी बिल्कुल कि मैं एक दिन उसके घर पे रिश्ता भेजता लेके। ये वही लड़का कह रहा है कि मैं एक दिन उसके घर पे रिश्ता भेजता, लेकिन वो शहजादी थी महलों की, मैं जिम्मेदार लड़का। वो शहजादी थी महलों की, मैं जिम्मेदार लड़का। मेरी मुफलिसी हाय मेरी किस्मत ले उड़ी, मेरी मुफलिसी हाय मेरी किस्मत ले उड़ी, वरना तेरे साथ बसाना चाहता था घर संसार ये, वरना तेरे साथ बसाना चाहता था घर संसार ये लड़का। अब आपने देखा होगा हर तरह का ब्लेम लड़के पे थोप दिया जाता है कि आपको ये रिश्ते भी देखना है, आपके इन वादों को भी निभाना है, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी भी है, आपको ये सब करना है। जी जी जी। अब वो किसी से ना कह सकता है, बस उसे सहना है। तो उसी पे मैंने लिखने की कोशिश की है कि इश्क, मोहब्बत, रस्में, रिश्ते, कस्में, वादे, जिम्मेदारी, कि इश्क, मोहब्बत, रस्में, रिश्ते, कस्में, वादे, जिम्मेदारी, इसी में पिसता रहता है मियाँ हर बार लड़का, कि इसी में पिसता रहता है मियाँ हर बार लड़का। अब एक हमारा बहुत अजीज़ है, हमारा एक दोस्त, तो वो बचपन से एक शख्स से बेइंतहा मोहब्बत करता था। मसलन उसके सिस्टर ने कह दिया कि अगर आपने उसे नहीं छोड़ा तो हम उसकी पढ़ाई बंद करवा देंगे। तो उसने अपनी मोहब्बत को ज़िंदा रखने के खातिर उस बंदी को छोड़ दिया और आखिरकार वो बंदी आज भी उसे गलत समझती है, उसकी नज़रों में वो गुनाहगार है। तो मैंने उसी पे लिखने की कोशिश की, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। सामने वाले से एक बार पूछ लो कि ये आपकी गलती है, उसके बाद आप उसे गुनाहगार ठहराओ। और ज़रूरी नहीं है हर बार लड़की हो, लड़के भी कुछ ऐसा मान लेते हैं। तो उसी पे लिखा है, तू उसको बेवफा कहती है, तुझको सच पता है कुछ, तू उसको बेवफा कहती है, तुझको सच पता है कुछ, तेरी खुशियों के खातिर ही बना गुनहगार लड़का, तेरी खुशियों के खातिर ही बना गुनहगार लड़का। अभी ये मसला ये आ जाता है जब एक इंसान के सामने आ जाता है कि या अपना घर चुन ले या वो मोहब्बत चुन ले। अब अगर घर छोड़ता है तो लोगों की नज़रों में गैर जिम्मेदार, और मोहब्बत को छोड़ दे तो बेवफा। घर की जिम्मेदारियां छोड़ता या तुझको छोड़ता वो, घर की जिम्मेदारियां छोड़ता या तुझको छोड़ता वो, इसी कस्मा में रहता है बीमार वो लड़का, इसी कश्मकश में रहता है अब वो बीमार वो लड़का। अब मेरे चंद कुछ और अल्फाज हैं जो मैं आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ, जो आज की हकीकत पे हैं। और वैसे तो मैं बहुत गुनाहगार हूँ, पर मेरा किरदार अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन चंद लाइनों से आपकी नज़र करता हूँ, शायद आप मेरे किरदार को समझ जाएंगे कि मेरा किरदार मेरी पहचान बताता है, मेरा किरदार मेरी पहचान बताता है, नीचे बैठा हर शख्स मुझको अपना मान बताता है, कि मेरा किरदार मेरी पहचान बताता है, नीचे बैठा हर शख्स मुझको अपना मान बताता है। और हमारे मुआशरे के लिए लोगों की एक जहनियत बन गई है कि ये गलत है, ये इन्होंने ही करा है, ये यही करते हैं और ये कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें इतिहास और हक पता नहीं है। उन्होंने कभी सुना ही नहीं है कि हम कैसे लोग हैं या हमारा किरदार क्या है। तो मेरी रहमदिली से महसूस होता है ये, मेरी रहमदिली से महसूस होता है ये, हर एक शख्स मुझको मुसलमान बताता है, मेरी रहमदिली से महसूस होता है ये, हर एक शख्स मुझको मुसलमान बताता है। तू पागल किसी के
इश्क में हुआ है। तू पागल किसी के इश्क में हुआ है, इश्क का नाम सुनकर तभी तू घबराता है। इश्क का नाम सुनकर तभी तू घबराता है। अब मेरी ज़्यादातर कहानियों में या अल्फाजों में या मेरी गज़लों में असखा के बहनों का जिक्र आ जाता है, जो आजकल उनके साथ में दरिंदगी होती है। नाउम्र देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं, बस हवस की खातिर वो सब कुछ भूल जाते हैं। अब मैं भी एक बहन का भाई हूँ, तो मुझे डर लगता है, क्योंकि जब आग लगती है तो वो ये नहीं देखती कि किसका घर जल रहा है। और मैं कोशिश हर बार यही करता हूँ कि एक मैसेज पहुँचे, और शायद मेरी वजह से किसी को इंसाफ मिल जाए कि जिस दरिंदे ने 6 साल की बच्ची को नोचा, जिस दरिंदे ने 6 साल की बच्ची को नोचा, लानत है तुझ पर, तू उसे इंसान बताता है। जिस दरिंदे ने 6 साल की बच्ची को नोचा, लानत है तुझ पर, तू उसे इंसान बताता है। और देश की संपत्ति बेचने वाला तू। आप इशारा समझ जाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है कि देश की संपत्ति बेचने वाला तू, मैंने सुना है मुझको बेईमान बताता है। देश की संपत्ति बेचने वाला तू, देश की संपत्ति बेचने वाला तू, मैंने सुना है मुझको बेईमान बताता है। अब इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।